सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और एसएससी की तैयारी में लगे हुए होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम के बारे में। एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम के लिए ओनली 8 डेज़ बाकी बचे हैं। 30 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और 7 जुलाई तक एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। ऑनलाइन बेसिस पे एग्ज़ाम होगा। 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन, 2 आवर्स, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। और मैं मानता हूँ कि आपने तैयारी भी कंप्लीट कर ली होगी। तो अब मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर हो रहा था इस वीडियो को बनाने के लेकर कि सर अब क्या करें, अब क्या रणनीति होनी चाहिए आगे के लिए। तो मैं कहूँगा कि आप पढ़ाई छोड़ दो। अब कहेंगे कुछ स्टूडेंट कहेंगे गुरुजी, मास्टर जी, सर जी क्या कह रहे हैं, कोई कहेगा अबे यार। तो इस तरह के सुनने को मिलेंगे मुझे कमेंट में, ठीक है। लेकिन आप ऐसा ना लिखो, ऐसा ना कहो। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा है कि आप जो पढ़ रहे थे उसको वहीं रोक दीजिए। कोई भी नई चीज़ स्टार्ट मत कीजिए। अब आपको नई चीज़ पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। जो भी आपने जितना भी सिलेबस आपने कवर कर लिया है उसे अब अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। जितने भी टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में अगर बात करें अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स, बिल्कुल हाफ एंड हाफ का रेशियो रहता है कि 25 के आसपास क्वेश्चन अर्थमेटिक्स से होते हैं, तो 25 क्वेश्चन ही आपके एडवांस मैथमेटिक्स से होते हैं। तो बस आपको करना है क्या है कि डेली मैथमेटिक्स ही नहीं, पूरे अगर कंप्लीट एग्ज़ाम की बात की जाए तो डेली एक प्रैक्टिस सेट कीजिए। कोई भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। किरण का प्रैक्टिस सेट कीजिए, प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, सीजीएल का मिल जाए, सीएचएसएल का मिल जाए, क्योंकि दोनों का ही पैटर्न सेम है। हाँ, लेकिन ऐसा होगा कि सीजीएल या सीएचएसएल का लेंगे तो उसमें 100 क्वेश्चन आपको मिल पाएंगे, ठीक है। इसमें 200 क्वेश्चन होंगे तो वो थोड़ा सा रहेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कोई नहीं, उसके लिए भी आप 2 सेट एक ही टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को तैयार किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो फिर आप डेली एक सेट कीजिए 8 दिन तक लगातार, ठीक। अब उन सेट्स में जो भी क्वेश्चन आपसे बन जाता है वो तो ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बन पाता है उसको प्रिपेयर कीजिए। क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ से बनी है। चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक। तो इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करते चलिए। और क्या करना है जीएस में? जीएस में अगर आपको नया पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप करंट अफेयर। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो 6-7 दिन आप करंट अफेयर पिछले करीब लेकिन अगर देखा जाए तो 1 साल तक की करंट अफेयर पूछी जा रही है। तो आपका मतलब ये होना चाहिए कि जून के लास्ट में एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको अप्रैल तक की करंट अफेयर प्रिपेयर होनी चाहिए, 1 साल तक की, ठीक। 1 साल की ना भी कर पाएँ तो 6-7 महीने की कम से कम करंट अफेयर प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और बस यही कहूँगा कि बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ कि नई चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। वहाँ से आपका जो तैयारी कर रहे हैं वो डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि रिवीजन करने का अगर टाइम नहीं मिल पाएगा और केवल पढ़ते रहेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब टाइम है रिवीजन का, ठीक है। इन 8 डेज़ में अब कुछ बच्चे को ऐसा भी होगा कि किसी को 10 डेज़ मिल जाएंगे, 12 डेज़ में मिल जाएंगे, 15 डेज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो उसी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करता रहे। कोई भी नई चीज़ ना पढ़ें और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप एक दिन में 2 सेट भी कर लेते हैं तो वो और भी अच्छी बात रहेगी। 2 सेट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 4 घंटे अपना निकाल कर उनको कर सकते हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए, ठीक। और आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था जब कि मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना है, रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके सभी टॉपिक्स कभी भी प्रॉब्लम नहीं करते। अगर सभी टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है तो कुछ ही क्वेश्चंस में होती है। तो अब आपको उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करना। मैंने आपको बताया था कि एक नोट्स बना के रखिए कि हर टॉपिक को पढ़ते वक्त कि कम से कम
मान लीजिए आप परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज के टॉपिक को पढ़ते वक्त मान लीजिए आपके बुक में 150 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, तो कुल मिला के कुल 30 या 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको दिक्कत कर रहे होंगे। ठीक है, तो उन 30-40 क्वेश्चन को भी आपको फोकस करना था जो मैंने बताया था। तो आपको एक नोट्स बनाकर चलना था या मार्क करके चलना था अपनी बुक में। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, इन 8 से 10 डेज़ जो भी आपको मिल रहे हैं, इसमें उन्हीं क्वेश्चन को फिर से देखना है, फिर से रिवाइज़ करना है कि क्वेश्चन में कहाँ मैं दिक्कत कर रहा हूँ और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। ठीक है, यही चीज़ आपकी रीजनिंग में होनी चाहिए। ठीक, और जीके की बात करूँ, जीके का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, 8 से 10 दिन में रिवाइज़ नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया था कि जो घटना चक्र की मैंने बुक बताई थी, आपको सजेस्ट की थी, वो इसीलिए सजेस्ट की थी कि एक ही क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ तैयार कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 10 दिन में रिवीजन कर लीजिए, तो रिवीजन तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन आप कुछ सेलेक्टेड पोर्शन का रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात कीजिए जनरल साइंस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ एनवायरनमेंट यानी कि इकोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मान लीजिए 20 से 24-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस से जीएस के पेपर में, तो आपको उसका रिवीजन करना है। ये नहीं कि हिस्ट्री लेके बैठ जाओ या ज्योग्राफी लेके बैठ जाओ, तो वो तो देखो बहुत बड़ा सिलेबस है और वहाँ से क्वेश्चन इतना आता नहीं है और वो सारी तैयारी आपकी बेकार रहेगी। तो फिलहाल जो रिवीजन करना है, या तो करंट अफेयर का करो और जनरल साइंस का करो। पूरी जनरल स्टडी पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आप कर सकते हो, इंग्लिश में डेली एक टॉपिक उठाइए, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, और एक दिन में टॉपिक को पढ़ डालिए, रूल्स वगैरह जो भी हैं सारे, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, वोकैब्स थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो इतनी जल्दी नहीं प्रिपेयर हो पाते, लेकिन मैं मानता हूँ इडियम्स, फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। 1000 से 1500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और करीब 500-600 इडियम फ्रेज सफिशिएंट रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इतनी आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो इन 8-10 दिन के अंदर अगर आप इस स्ट्रैटेजी से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से बेनिफिट रहेगा। बात कर लेते हैं अब एग्ज़ामिनेशन हॉल की। एग्ज़ामिनेशन हॉल में सबसे पहले हमारा प्राइमरी वर्क होता है कि हमें अपने एग्ज़ाम सेंटर पर बिल्कुल टाइम से पहुंचना होता है। ठीक है, 9:30 का अगर टाइम है तो क्लोजिंग डेट आपको पता होगी कितने बजे गेट क्लोज़ होगा, तो उस गेट क्लोज़ होने से पहले आपको सेंटर में पहुंचना होता है। तो वो सब चीज़ें आपको मद्देनज़र रख के ही काम करना है। ठीक है, क्योंकि एक बार लेट हो गए तो ये समझिए आपका चांस ख़त्म। ठीक है, बात करते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलनी पड़ेगी पेपर को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, टाइम टू टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी 25 से 30 मिनट्स के अंदर आपको वो कंप्लीट करना होगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की और जीएस की। जीएस में मानता हूँ 15 मिनट से ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए। जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं 50 क्वेश्चन होंगे, 50 के 50 क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप क्लिक करेंगे, नहीं आता है तो आप छोड़ के चलेंगे। तो 15 मिनट से ज़्यादा उसमें आपको नहीं लगना चाहिए। वैसे ही 15 मिनट इंग्लिश में भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, 15 से 20 मिनट, और बाकी जितना भी टाइम बच जाता है वो आपके लिए रह जाता है मैथमेटिक्स के लिए। लेकिन लास्ट में फिर भी मैं मानता हूँ आपको 5 से 6 मिनट बचाकर चलना होगा। बचाकर इसलिए चलना होगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो लास्ट में आप उसको देख सकते हैं। एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम को एग्ज़ामिनेशन हॉल में कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो दूंगा, 1-2 दिन के अंदर आपको बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, अभी तो मैंने रफली आपको बता दिया है। ठीक है, जिससे कि आप जो पेपर सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस पेपर करेंगे, तो उसमें इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो बस मुझे यही सब आपको बताना था जो आपके एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। आप अच्छे से तैयारी करें, आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाए। ठीक है, आगे के लिए आपको ना सोचना पड़े। धन्यवाद।